इस खबरनामे में रुतबा शौकत ने 1 घंटे में 250 ओरिगेमी कश्तियां बनाकर बनाया रिकॉर्ड और एंटरप्रेन्योर अनीसा मुश्ताक भद्रवाह में रोल मॉडल के तौर पर उभरी। श्रीनगर के खयाम इलाके की 16 साल की रुतबा शौकत ने महज 1 घंटे में 250 ओरिगेमी पेपर कश्तियां तैयार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। रुतबा इस तरह का रिकॉर्ड बनाने वाली इस इलाके की पहली शख्सियत हैं। इस आर्टिस्टिक काबिलियत के अलावा रुतबा नेशनल लेवल की मार्शल आर्ट चैंपियन हैं और कैलीग्राफी में भी दिलचस्पी रखती हैं, जिसे लेकर इनके कुनबे को बहुत नाज है। लगता तो ऐसे काफ़ी आसान है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि उधर पर रिकॉर्ड टाइटल जिसके पास था उसने 150 बनाए थे विद इन 1 आवर, तो लगा मुझे भी काफ़ी इजी था। उसके बाद मैंने 10th क्लास में अपनी पहली ट्राई दी, बिगनिंग ऑफ 10 मैंने पहली ट्राई दी, तो उसका कुछ रिप्लाई आया नहीं। फिर मैंने 10th में ही जो है अपनी सेकंड ट्राई दी थी, बट उसका रिप्लाई मुझे आफ्टर 6 मंथ्स आया, क्योंकि कभी 3 मंथ्स के बाद रिप्लाई देते हैं, कभी 6 मंथ्स के बाद, डिपेंड करता है कैसे क्या होगा। और वहाँ से मुझे रिप्लाई आया कि नहीं, आपका रिजेक्ट हो गया है। ये मतलब पूरा सीक्रेट था, मैंने फैमिली में किसी को बोला नहीं था मैं कुछ कर रही हूँ, तो वहाँ पे उन्हें रिजेक्शन दिखाई। उसके बाद मैंने 11th की बिगनिंग में फिर से अप्लाई किया। उसके बाद जो आफ्टर 3 और 5 मंथ्स मुझे फिर से रिप्लाई और मैं फिर से रिजेक्ट हो गई थी। मतलब काफ़ी हार्ड था, मुझे जितना आसान लगा था उतना था नहीं। उसके बाद जो है मैंने 11th के एग्ज़ाम के बाद फिर से अप्लाई किया 2024 में ही। मैंने अच्छे से देखा कि क्या कमी है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या मतलब रह रहा है, वो चीज़ मैंने पूरी की और फिर से अप्लाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में मुझे उनका रिप्लाई आया कि अब मैं रिकॉर्ड होल्डर बन चुकी हूँ। रुतबा को मॉडर्न आर्ट और कैलीग्राफी का शौक है, ताहम ओरिगेमी के तई इनके खास लगाव ने इन्हें बैनुल अक़वामी पहचान दिलाई है। इन्होंने महज 1 घंटे में 250 नाव तैयार करके 150 कागज की नाव बनाने के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इनकी कामयाबी के इस सफर में कई चैलेंजेस भी आए, लेकिन वालिदैन की हिमायत से इन्होंने सारे चैलेंजेस को पार करते हुए खुद को साबित किया। मुझे लगता है कि मेरे करियर को एक शेप मिल गया है, इसकी वजह से पूरा एक मतलब प्रॉपर शेप मिल गया है। जो मैं पाथ ढूंढ रही थी कि मुझे कहाँ से स्टार्टअप हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से मुझे प्रॉपर एक शेप मिल गया है कि अब मैं बाकी यूथ को भी अपनी ड्राइंग सिखा सकती हूँ। मैं ऑलरेडी स्कूल्स में सिखाती थी, छोटे छोटे मतलब वर्कशॉप्स कराती थी, तो इंशाल्लाह इसमें आगे जाऊँगी। मेरा शौक है कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ, इंशाल्लाह बनूँगी। और जो हमारी टैलेंटेड यूथ है पूरी कश्मीर की, उनको भी मतलब जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है उनको भी गाइड करूँगी, प्रॉपर हेल्प उनको भी हेल्प करूँगी। आगे कोई और रिकॉर्ड आप बनाना चाहती हैं? जी इंशाल्लाह प्लान तो है मुझे और अप्लाई करने के लिए इन रिकॉर्ड्स में। मैंने 1-2 के लिए और अप्लाई कर रखा है, उसमें भी टाइम करें, उसमें मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। भी 12th के एग्ज़ाम से उसके बाद उसके लिए भी मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है कामयाबी हासिल। 12वीं जमात की तालिबा रुतबा शौकत ने कोविड की वबा के दौरान आर्ट पर फोकस करना शुरू किया। इन्होंने अपने हुनर को निखारा, यूट्यूब की मदद ली। ज्यादा मटेरियल मुहैया नहीं होता था, ये पेंसिल से ही स्केच वगैरह करती थी। वहीं से इनकी आर्ट का बेस बना। इन्होंने मार्कर से एक वॉल आर्ट बनाई, जिसमें इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर का टैग मिला था। इन्हें अमेजिंग ड्रैगन वॉल आर्ट में अवार्ड मिला था, वो नेशनल लेवल का रिकॉर्ड था। वहीं से इनका सफर शुरू हुआ। उसके बाद से ही ये इंटरनेशनल करना चाहती थी। बहुत ज़्यादा, और आज तो हद ही हो गई। इसका तो हमें पता भी नहीं था। ये कह रही थी मुझे कभी फ्रेंडली, मामा मुझे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आएगा, मामा आप देखना। मगर मुझे नहीं पता था ये सीक्रेटली ये सब कर रही हैं। जब परसों इसने फ़ोन किया, मामा ये ऐसे मुझे सर्टिफिकेट आई है, आई कॉन्ट बिलीव दिस फर्स्ट। मुझे सच में यकीन नहीं आया। मैंने कहा कहाँ, ये कभी सोचा नहीं था। मगर शुक्र है अल्लाह का, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस बच्चे की वजह से ये तो पेरेंट्स का तो है ही, फैमिली का तो मतलब जो रिश्तेदार सब का, खानदान, इसने तो पूरे कश्मीर का, उनके इंडिया का भी नाम रोशन किया। इसने तो एक साथ बुलंदी हासिल की, और इसमें हम सब इसके साथ हैं। जब रुतबा शौकत को गिनीज सर्टिफिकेट मिला तो ये और इनका कुनबा बेहद खुश हुआ। रुतबा का मानना है कि सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि उसका पीछा करना भी उतना ही मायने रखता है। ये दूसरों को नाकामियों के बावजूद कोशिश करते रहने और अपने जुनून को कायम रखने के लिए तरगीब देती हैं।
ये वादी की मशहूर आर्टिस्ट बनने की उम्मीद रखते हुए काबिल स्टूडेंट्स को अपना हुनर दिखाने के लिए एक मंच बनाने की उम्मीद कर रही हैं। 12 साल के बच्चे की वालिदा 40 साला अनीसा मुश्ताक ने कई चैलेंजेस को पार करते हुए बावर्ची खाने और ज़राअत के कचरे का इस्तेमाल करके सदियों पुराने पेपर मैशी फन को न सिर्फ कामयाबी से फिर से जिंदा किया है, बल्कि अब दस्तकारी के हुनर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और डिजाइन के साथ सैकड़ों घरेलू खवातीन को खुशहाली की जानिब ले जा रही हैं। मौजूदा कचरे में इजाफा करने या उसे अनदेखा करने के बजाय पहाड़ी भद्रवा शहर में रहने वाली अनीसा मुश्ताक बावर्ची खाने और ज़राअत के कचरे को एक नई शक्ल दे रही हैं। एक तो हम रिसाइकलिंग करते हैं, जैसे पेपर वेस्ट पेपर है जो बच्चों ने कॉपीज़ वगैरह हैं उनकी, या न्यूज़पेपर हैं, बाकी ये चीज़ें इनको लेके इनका पल्प बनाते हैं, उस पेपर से वर्क करते हैं। हम उसकी डव बना के ग्लू वगैरह डाल के उससे हम वर्क करते हैं सारा। जैसे पहले होता था पेपर को कूट के, आज तो हम ग्राइंडर में कूटते हैं, उसका पल्प ले लेते हैं, उससे वर्क करते हैं। एनवायरनमेंट के लिए तो सबसे अच्छा है ये, जैसे हम करें, जैसे हमारे एग के शेल हैं वो सारे डस्टबिन में जाते हैं, वॉलनट के शेल है, ये सारा पेपर भी वेस्ट जाता है वहाँ पे, जलाते हैं उसको सारा, फिर पोल्यूशन ही होता है, एक तरह का वो होता है। वो चीज़ हम जब ये कर रहे हैं तो इसी से हम कमाई कर रहे हैं, एक वो प्रोडक्ट बन रहा है, आगे सेल कर रहे हैं, वो वाली चीज़ वेस्ट ही सारा सा, उससे तो ये इतना वेस्ट नहीं जाएगा वहाँ। जैसे लेडीज़ हैं उनके घर के जो होंगे वो हम लेके, हमें कहीं से ख़रीदने नहीं पड़ते हैं, वो सारा वेस्ट हम वहाँ लेंगे और उसी से हम एक जनरेट करेंगे एक इनकम। पेपर मैशी जिसका हर कोई शैदाई है और जिसके हुनर से हर कोई लुत्फानंदोज होता है। अनीसा न सिर्फ कामयाबी से एक स्टार्टअप कायम करके खुद एक एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, बल्कि पिछले 3 वर्षों में 700 खवातीन के लिए एक राह भी हमवार की है, जिनमें से बेशतर घरेलू खवातीन हैं। उन्हें बावर्ची खाने के कचरे का इस्तेमाल करके फायदेमंद कारोबार में ट्रेन करके पैसा कमाने का मौका दिया है, जिससे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का विकास भी विरासत भी का ख्वाब पूरा हुआ है। इसमें एक तो हम रिसाइकलिंग करते हैं, जैसे पेपर वेस्ट पेपर है जो बच्चों ने कॉपीज़ वगैरह हैं उनकी, या न्यूज़पेपर हैं, बाकी ये चीज़ें इनको लेके इनका पल्प बनाते हैं, उस पेपर से वर्क करते हैं। हम उसकी डव बना के ग्लू वगैरह डाल के उससे हम वर्क करते हैं सारा। जैसे पहले होता था पेपर को कूट के, आज तो हम ग्राइंडर में कूटते हैं, उसका पल्प ले लेते हैं, उससे वर्क करते हैं। एनवायरनमेंट के लिए तो सबसे अच्छा है ये, जैसे हम करें, जैसे हमारे एग के शेल हैं वो सारे डस्टबिन में जाते हैं, वॉलनट के शेल है, ये सारा पेपर भी वेस्ट जाता है वहाँ पे, जलाते हैं उसको सारा, फिर पोल्यूशन ही होता है, एक तरह का वो होता है। वो चीज़ हम जब ये कर रहे हैं तो इसी से हम कमाई कर रहे हैं, एक वो प्रोडक्ट बन रहा है, आगे सेल कर रहे हैं, वो वाली चीज़ वेस्ट ही सारा सा, उससे तो ये इतना वेस्ट नहीं जाएगा वहाँ। जैसे लेडीज़ हैं उनके घर के जो होंगे वो हम लेके, हमें कहीं से ख़रीदने नहीं पड़ते हैं, वो सारा वेस्ट हम वहाँ लेंगे और उसी से हम एक जनरेट करेंगे एक इनकम। अनीसा मुश्ताक कई अफराद के लिए एक मिसाल बन गई हैं, क्योंकि अब इन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी नुमाइश में हिस्सा लेने और अपने अनूठे पेपर मैशी फन का मुजाहरा करने के लिए मुल्क भर में इनवाइट किया जा रहा है। अनीसा मुश्ताक से जुड़ी खवातीन इनकी तारीफ कर रही हैं और शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं कि इस कॉम्पिटिटिव दुनिया का सरगर्म हिस्सा बनने के लिए अनीसा मुश्ताक ने इन्हें एक नई जिंदगी और एतमाद दिया है। हम तो पहले 10 लड़कियां जुड़ी थी मैम के साथ, तो वहाँ से ही हमारा स्टार्टअप हुआ, डाक बंगले से ही शुरू हुआ था, वहीं पे मिले थे हम मैम के साथ, तो वहाँ से अभी तक हम काम सीख रहे हैं। हम टेक्सटाइल के साथ भी जुड़े, हैंडी क्राफ्ट के साथ भी जोड़ा है मैम ने, हमें स्टाइपेंड भी 2 बार मिला, तो अभी हम काम सीख रहे हैं, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। अब हमें ये काम सीख के बहुत अच्छा लग रहा है। 700 ट्रेनी अपनी नई कामयाबी से न सिर्फ खुद कफील बन रही हैं,
बल्कि अनीसा उन सभी को जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होने और माहाना वजीफे के लिए भी अहल बनाने में मदद कर रही हैं। ट्रेनी, घरेलू खवातीन और स्टूडेंट्स सभी अपनी नई कामयाबी पर खुशी से झूम रहे हैं और तरबियत के लिए अपने रोल मॉडल के तईं शुक्रगुजार हैं।